मैं किन्न हूँ। हाँ सुनो सब, मैं किन्न हूँ, किन्न। शीला आज रो रोकर बेहाल हो रही थी। उसकी गोद में एक लगभग 12 साल की बच्ची की लाश पड़ी है, जो खून से लथपथ है। जो भी पास आता उसे झटक कर धकेल देती बहुत दूर, बस यही बोले जा रही थी। मैं किन्न हूँ, एक किन्न, लेकिन तुम मर्दों और औरतों से अच्छी हूँ। तुम मर्दों और औरतों से कई गुना शराफत है मुझ में। तुम जैसों की तरह दोहरे रूप वाली नहीं मैं। मेरा जैसा भी रूप है सबके सामने है। दोहरे मुखौटे वाली नहीं हूँ। मैं सबको दिल से अपनाती हूँ। तुम लोगों की तरह कभी तुम्हारा या किसी का अपमान नहीं करती। अच्छा हुआ मुझे ईश्वर ने किन्न बनाया। तुम जैसा बनाया होता तो शायद मैं भी तुम सबकी वहशी और बेरहम, बेदर्द, बद दिमाग बन गई होती। विलाप करते करते बेहोश हो गई शीला। आस पड़ोस वालों ने उठाकर उसे कमरे में लिटाया। डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर कहा, गहरा आघात पहुंचा है इनके दिल को, इसलिए इनका ध्यान रखना होगा। हम अपनी कोशिश करते हैं, आगे जैसे ईश्वर की मर्जी। पड़ोस के सुधीर भाई, डॉक्टर साहब अच्छा ही है अगर ये मर जाए तो, मैं नहीं चाहता कि ये जिंदा रहे। दूसरा पड़ोसी अजय, भाई साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको तो वो भाई मानती है, और आप उसके लिए ऐसे शब्द। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, जिंदा रही तो पागल हो जाएगी मुनिया के गम में, इससे अच्छा है मर जाए। सुधीर भाई आंखों में आंसू हैं, भरे गले से बोले। डॉक्टर साहब जो अब तक उन दोनों की बातें सुन रहे थे बोले, ऐसा क्या हुआ इनके साथ और ये मुनिया कौन है? साहब मुनिया शीला की बेटी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी खून से लथपथ लाश मिली है, जिसे देखकर शीला अपने होशोहवास खो बैठी है। पागल हो गई है बेटी की लाश देखकर। अंदर पड़ी है दूसरे कमरे, अभी लाश उसकी दाह संस्कार भी नहीं करने देती। कहती है जब तक बदला नहीं लूंगी, तब तक बेटी को चिता पर नहीं लिटाऊंगी। डॉक्टर, शीला की बेटी, ये कैसे हो सकता है? एक किन्न की बेटी। हाँ डॉक्टर साहब, शीला की बेटी। सुधीर भाई डॉक्टर साहब को शुरू से अब तक का किस्सा बताते हैं। साहब शीला को यहाँ इस मोहल्ले में रहते हुए 20 साल हो गए। शीला और इसके 3 साथी और यहाँ रहते थे। सभी स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे। उनके अच्छे स्वभाव को देखकर मकान मालिक भी कभी कभी किराया नहीं लेता था इन लोगों से, और अब तो ये मकान उसने शीला की बेटी मुनिया के नाम कर दिया था। हुआ यूं कि एक दिन शीला और उसके साथी पास के गांव में कहीं शादी की बधाई गाने गए तो रास्ते में आते हुए एक जगह लघुशंका के लिए रुके। वहां किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। इधर उधर देखने पर पता चला कि आवाज कूड़ेदान में से आ रही है। शीला ने देखा तो कूड़ेदान में एक बड़े से तौलिए में लिपटी एक सुंदर सी परियों जैसी बच्ची थी। शीला की ममता हिलोरे लेने लगी, और उसने बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया। साथियों ने बहुत कहा कि बच्ची को पुलिस स्टेशन ले आते हैं, लेकिन शीला नहीं मानी। इसी कारण उन सबका आपस में झगड़ा हो गया और बाकी सब शीला को छोड़कर चले गए, लेकिन शीला ने बच्ची को नहीं छोड़ा। शून्य शून्य बच्ची बढ़ने लगी। शीला एक माँ की तरह उसका पल पल ध्यान रखती। एक दिन शीला कह रही थी कि उसे मकान मालिक पर शक है कि वो मुनिया को गलत नजर से देखता है। अब उसे मकान मालिक का घराना अच्छा नहीं लगता था। जब मकान मुनिया के नाम किया तो शीला ने बहुत कहा कि सेठ, मुनिया मेरी बेटी है, मैं ही इसके बारे में सोचूंगी। तो मकान मालिक कहने लगा, तुम्हारी बेटी है तो क्या हमारी कुछ नहीं क्या? आज जब मुनिया स्कूल से वापस नहीं आई तो शीला को चिंता होने लगी और वो स्कूल में पता करने गई। वहां जब मुनिया नहीं मिली तो शीला पुलिस स्टेशन जा ही रही थी कि इतने में एक गली के बच्चे ने आकर बताया कि मुनिया लड़खड़ाती हुई खून से लथपथ आ रही है। हमने शीला को तुरंत फोन करके बुलाया और मुनिया को लेने गली के मोड़ तक पहुंचे ही थे कि सामने मुनिया बहुत बुरी हालत में कपड़े फटे हुए खून से लथपथ आ रही थी।
इतने में शीला आ गई। माँ को देख मुनिया उससे लिपट गई और सेठ, बस इतना कह पाई मुनिया। उसके बाद शीला की गोद में सर रखते ही एक तरफ को गर्दन लुढ़क गई साहब उसकी। वो ठंडी हो गई, सो गई माँ की गोद में हमेशा के लिए। कहते कहते फफक कर रो पड़े सुधीर भाई। बोले, सच कहती हैं शीला, हमसे तो किन्न अच्छे जिसने उस बच्ची को माँ ना होते हुए माँ बाप दोनों का प्यार दिया, और वो सेठ नकली मान देकर आज उस मान को अपमानित कर दिया, इंसानियत का अपमान किया, बेटी की उम्र की बच्ची की इज्जत को तार तार कर दिया, ले ली जान उस मासूम की। इतने में शीला को होश आया और वो जोर से चिल्लाई, सेठ, तूने मेरी बच्ची मुझसे छीनी है। तूने एक किन्न का अपमान किया है। किन्न किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं सह सकते। मैं इसका बदला लूंगी। मैं तेरा पूरा खानदान तुझसे छीन लूंगी, नेस्तनाबूद कर दूंगी तुझे। हर जन्म में ऐसे तड़पाऊंगी तुझे, जैसे मेरी बच्ची तड़पी थी। तुझे किसी भी जन्म में चैन से नहीं जीने दूंगी। चिल्लाते चिल्लाते एकदम से शीला शांत हो गई। डॉक्टर ने देखा तो बोले, शी इज नो मोर, आई एम सारी। चली गई वो अपनी बेटी के पास। एक ही अर्थी पर माँ बेटी को एक साथ ले जाया गया, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं हुई कि माँ बेटी को मरने के बाद भी जुदा करें। सुना है ऐसा काल का चक्र चला, सेठ को लकवा मार गया। सेठानी दिल के दौरे से मर गई। एक बेटे के गुर्दे खराब हो गए, वो मर गया। दूसरे को कैंसर हो गया, उसके इलाज पर सारा पैसा खत्म हो गया, मगर फिर भी ना बच सका। अकेला सेठ वृद्धाश्रम में एक कोने में खाना पानी को तरसता अपने दिन गिन रहा है। कहते हैं कभी किसी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ की बददुआ कभी खाली नहीं जाती।